हेलो सबको। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। मोस्टली लूप्स तीन तरह के हैं जावा में: फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। लूप का क्या मतलब है? लूप का मतलब ये है किसी भी कोड को बार बार इन रेपिटिशन चलाना। तो एक ही कोड को बार बार चलाना, बार बार, जब तक हम ना चाहें तब तक चलाना, उसे लूप बोलते हैं। चलिए देखते हैं फॉर लूप कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा, इफ़ लिखते हैं, ब्रैकेट में आती हैं कुछ कंडीशंस, उसके हम अभी बात करते हैं। और जो ब्लॉक है, ब्लॉक में जो कोड एग्जीक्यूट करना है वो आता है। ब्रैकेट में तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, देन अपडेट। यहाँ पे हम कोई वेरिएबल लेंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे हम कंडीशन देंगे कि हमारा लूप कब तक चलना चाहिए। यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिया है उसको अपडेट करेंगे। इसका मतलब क्या है, देखते हैं। देखते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, इंट i इज इक्वल टू 0। तो ये जो i है, हमने ये वेरिएबल लिया और इसका स्कोप जो है ये सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर अंदर ही अवेलेबल होगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे ये सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही अवेलेबल होगा। सेकंड क्या आएगी, हमारी कंडीशन। हम कंडीशन लिखते हैं i लेस देन इक्वल टू 5। तो ये कोड हमारा, ये ब्लॉक कितनी बार रिपीट होगा या कब तक चलेगा? जब तक कि i की वैल्यू 5 से कम है। अब हम लिखते हैं i प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का क्या मतलब है, हमने पिछली वीडियोस में देखा था। i प्लस प्लस का मतलब होता है i इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो एक बार जब ये लूप चलेगा तो उसकी वैल्यू हर बार प्लस हो जाएगी बाय 1। तो यहाँ पे मैं i को प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, i। ठीक है, तो ब्लॉक में हमने i की वैल्यू प्रिंट कराई। तो सबसे पहले जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो दूसरी बार जब लूप चलेगा तो यहाँ पे i प्लस प्लस हो चुका है। तो दूसरी बार लूप की क्या, i की वैल्यू क्या होगी, 1। तीसरी बार 2, चौथी बार 3, पांचवी बार 4, ऐसे करके चलता जाएगा। तो हम रन करके देखते हैं। तो पहली बार चला 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। और जब उसने देख लिया ये कंडीशन हमारी मैच हो गई है तो वो एग्जिट हो गया लूप से। ये लूप तब तक चला जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ये कंडीशन हटा देता हूँ, आई की वैल्यू कभी भी प्लस हो नहीं रही, तो आई की वैल्यू क्या है, हमेशा ही 0 रहेगी। ठीक है, तो ये लूप चलता ही जाएगा क्योंकि वो 5 से तो कभी बढ़ेगी नहीं। तो 0 0 0 0 0 0 प्रिंट करता जाएगा वो। ठीक है, ये इन्फिनाइट चलेगा, इन्फिनाइट टाइम्स। तो मैंने आपको बोला था ये जो i है, i की वैल्यू इस ब्लॉक के अंदर ही अवेलेबल है। रादर देन इधर प्लस प्लस करने की जगह मैं इधर आपको i इज इक्वल टू आई प्लस 1 करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब क्या है, पहली बार जब चलेगा तो i की वैल्यू 0 है। दूसरी बार i की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ के 0 प्लस 1 1 हो गई। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हर बार इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो ये सेम ही काम करेगा जो यहाँ पे हम i प्लस प्लस की तरह कर रहे थे। तो हम इसे रन करके देखते हैं, ये सेम ही काम कर रहा है। चलिए अब एक और चीज़ देखते हैं। पहले मैंने लिया था i इज इक्वल टू 0, अब मैं लेता हूँ i इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मैं इसे कब तक चलाना चाहता हूँ, जब तक कि i की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ i माइनस माइनस। पहले क्या कर रहा था, वो इंक्रीमेंट कर रहा था, अब क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है। सबसे पहले i की वैल्यू होगी 5, फिर उसके बाद क्या होगी, i माइनस माइनस 4, यानी कि i इज इक्वल टू आई माइनस 1, तो 4 हो गई। उसके बाद ऐसे ही हर बार जब वो रिपीट करेगा तो एक एक माइनस करता चला जाएगा। हम इसे रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले आया 5, फिर आया 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। चलिए अब हम एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही वेरिएबल लिया है, यहाँ पे आप मल्टीपल वेरिएबल ले सकते हो। जैसे अभी मैंने लिया है
इंट आई इज इक्वल टू 5। मैं यहाँ पे कोई और वेरिएबल भी ले सकता हूँ, जैसे जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, आई इज इक्वल टू 5, जे इज इक्वल टू 0। और इधर मैं करूँगा जे प्लस प्लस। ठीक है, तो इधर मैं कर देता हूँ, ये कंडीशन चलो रहने ही देते हैं क्योंकि वो खुद ब खुद सेम पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएगा। अभी देखते हैं, मैं आई की वैल्यू भी प्रिंट कराता हूँ और इधर आई इज इक्वल टू लिख देते हैं। जी ठीक है, तो मैं इसे रन करके देखते हैं। तो पहली बार जब चला, आई की वैल्यू आई 5, जे की वैल्यू है 0, आई की वैल्यू हुई 4, जे की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ऐसे करके वो उसने 5 बार लूप रिपीट किया जब तक कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। बताने का मतलब, यहाँ पे आप जितने मर्जी वेरिएबल ले सकते हो, यहाँ पे आप जितने मर्जी इंक्रीमेंट दे सकते हो, कंडीशन एक ही रहेगी। यहाँ पे कंडीशन आप एंड करके, क्योंकि ये जो कंडीशन है सेंटर वाली, ये बूलियन होनी चाहिए, यहाँ पे एंड करके आप ये दे सकते हो जे लेस देन इक्वल टू 5। मैंने नहीं दी क्योंकि वो सेम ही काम करेगी, राइट, क्योंकि हम सिर्फ माइनस माइनस कर रहे हैं अदर, तो वो सेम ही काम करेगी। जल्दी से इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको कोई बोले मुझे 1 से 100 नंबर में जितने भी इवन नंबर आते हैं वो चाहिए, राइट, मुझे वो सारे प्रिंट कराने हैं 1 से लेके 100 तक, तो हम लूप से उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले हम जे वाली कंडीशन से हटा देते हैं सारी। ठीक है, हमें जे नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, यहाँ से भी जे हटा देते हैं। तो आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाना है? आई लेस देन इक्वल टू 100 तक जाना है हमको, उसके बाद आई प्लस प्लस कराना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आई प्रिंट कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रन करके देखते हैं। सो आई की वैल्यू 1 से लेके 100 तक सारी प्रिंट करा दी। हमने तो सिर्फ इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, तो हम लिखेंगे एक इफ स्टेटमेंट, इफ आई %2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चेक करेगा, अगर हम जब उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो हम उसे प्रिंट करा देंगे। रन करके देखते हैं। तो अभी क्या किया उसने, सारे इवन नंबर प्रिंट करा दिए। ये लूप्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो हमने एक लूप लिया जिसको हम 5 बार चला रहे हैं। ठीक है, 1 से लेके 5 तक। तो हम किसी भी कंडीशन पे इफ़ लेट से आई इज इक्वल टू 3, ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं ब्रेक। ठीक है, जब आई की वैल्यू 3 हो तो हम बोल सकते हैं ब्रेक, तो लूप से एग्जिट हो जा। ठीक है, तो ये लूप जब आई की वैल्यू 3 होगी तो ये ब्रेक हो जाएगा, लूप से निकल जाएगा बाहर, लूप उसके बाद नहीं चलेगा। हम इसे रन करके देखते हैं। 1 और 2, जब उसकी वैल्यू आई की वैल्यू 3 हुई तो वो लूप से एग्जिट हो गया। ब्रेक का मतलब है लूप से एग्जिट होना। कुछ सिमिलरली कॉन्सेप्ट है कंटिन्यू का। अगर मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, ये लूप स्किप नहीं करेगा, सिर्फ जब आई की वैल्यू 3 होगी तो उस इटरेशन को स्किप कर देगा। रन करके देखते हैं, मतलब आपको समझ आएगा। तो 1 के लिए चला, 2 के लिए चला, जब 3 आया तो यहाँ से हमने लिखा है कंटिन्यू, तो उसने प्रिंट नहीं किया। 3 के लिए उसने स्किप कर दिया। जब ये कंडीशन ट्रू होगी और हमने कंटिन्यू लिखा होगा, उस इटरेशन के लिए ये स्किप कर देगा। ब्रेक क्या करता था, पूरी ही लूप को क्विट कर देता था। कंटिन्यू सिर्फ उस इटरेशन को स्किप करता है। चलें अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब मैं एक फॉर लूप लिया है जो 5 बार चलता है, उसके अंदर मैं एक और फॉर लूप लेता हूँ, इसे बोलते हैं इनर लूप। सो इसे मैं कितनी बार चलाऊंगा, 3 बार चलाते हैं। चलो 1 से लेके 3 तक। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। पहले मैं इधर प्रिंट कराता हूँ आई की वैल्यू, फिर मैं इधर प्रिंट कराता हूँ आई प्लस
जे की वैल्यू। ठीक है, तो एक बार इसे पहले रन करके देखते हैं। सो आउटपुट देख रहे हो आप, सबसे पहले चला 1, राइट। सो पहले पहला लूप चला, जब पहला लूप चला उसने अंदर देखा, अंदर एक और फॉर लूप चला है, तो वो 3 बार पहले चला, 1 बार, 2 बार, 3 बार। सो आई की वैल्यू हो गई 1, जे की वैल्यू 1, फिर जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3। ठीक है, फिर उसके बाद फिर दोबारा से आई की वैल्यू बढ़ी एक, तो आई की वैल्यू हुई 2, फिर ये लूप 3 बार चला, 1 2 3, सिमिलरली 3 1 2 3, ठीक है, 4 1 2 3, और फिर आई की वैल्यू 5, जे की वैल्यू फिर 1 2 3। सो ये लूप हर बार जब आई की वैल्यू बढ़ेगी ये लूप 3 बार चलेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इधर अगर मैं लिखता हूँ इफ स्टेटमेंट एक, इफ जे इज इक्वल टू 2 एंड लेट्स से जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 2, देन ब्रेक। ठीक है, तो अगर जे 2 से बड़ा हुआ देन ब्रेक। अब हम पहले इसे रन करके देखते हैं, फिर इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो बाहर वाला लूप जो है 5 बार ही चला, 1 2 3 4 5। जो अंदर वाला लूप है वो जब भी उसकी वैल्यू 2 से बड़ी होती थी वो ब्रेक कर जाता था। सो 1 2 फिर 2 से बड़ी हुई तब वो ब्रेक कर गया लूप। सो जिस फॉर लूप में आप ब्रेक लिखोगे उसी फॉर लूप को वो ब्रेक करेगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है लेबल्स का। तो हम किसी भी फॉर लूप को लेबल दे सकते हैं। जैसे ये आउटर फॉर लूप है, मैं इसे लेबल दे देता हूँ आउटर लूप। तो अब इस लूप का नाम हो गया आउटर लूप। ये बाहर वाला लूप, इसका नाम हमने दे दिया आउटर लूप। और हम ब्रेक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं ब्रेक आउटर लूप, यानी कि हम यहाँ इसको बोल सकते हैं रादर देन ब्रेकिंग द इनर लूप, बाहर वाले लूप को ब्रेक कर दो। तो हम रन करके देखते हैं, तो वो देखो आई की वैल्यू 1 आई। ठीक है, फिर जब हमने देखा जे की वैल्यू 2 से बड़ी हुई, उसने बाहर वाला लूप भी ब्रेक कर दिया। तो सिर्फ बाहर वाला लूप सिर्फ एक बार चला, जे की वैल्यू 1 2 2 बार चला, उसके बाद वो ब्रेक हो गया, सारा लूप ही ब्रेक हो गया। तो रैप अप करते हैं अपने फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को। मुझे लगता है मोटे मोटे तौर पे आपको फॉर लूप समझ में आ गया। आप इसकी प्रैक्टिस करें। हम जैसे जैसे ट्यूटोरियल्स में आगे बढ़ेंगे हम इसका काफ़ी यूज़ करेंगे, हम साथ साथ में भी प्रैक्टिस करेंगे, बट आप अपने तौर पे भी जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसकी आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगला कॉन्सेप्ट अभी देखते हैं, फॉर लूप में ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो मैं इधर अगर कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करूँगा, राइट, एंड इधर कुछ नहीं वैल्यू दूंगा, ठीक है, इधर भी इसको खाली ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कुछ नहीं लिया, तो मैं इधर प्रिंट कराता हूँ हाई। इसे बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, क्योंकि हमने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया, कुछ कंडीशन नहीं दी, कुछ हमने कुछ अपडेट भी नहीं किया। तो हम इसे रन करते हैं, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, तो हाई 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 प्रिंट करता जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले लूप की ओर, जिसका नाम है वाइल। सो वाइल का सिग्नेचर ये रहा, वाइल ब्रैकेट में आएगी कंडीशन। सो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा बार बार। अब ये देखते हैं कैसे चलता है। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 0। तो मैं इधर कंडीशन लिखता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो इधर मैं प्रिंट कराता हूँ आई। ठीक है, इधर मैं करता हूँ आई प्लस प्लस। अब इसे पहले चला के देखते हैं। तो 0 से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 वो आई प्लस प्लस इधर कर रहा है। जब 5 पे आया तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसके बाद उसने ये लूप ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो वाइल का सिंपल कंडीशन है, वाइल ब्रैकेट में उसकी कंडीशन आएगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये लूप चलता रहेगा। जैसे फॉर लूप में हम ब्रेक और कंटिन्यू लिख सकते थे, इधर भी हम ब्रेक और कंटिन्यू लिख सकते हैं। सो लेट्स से
हमने इसको 2 पे ब्रेक करना है। सो आई की वैल्यू जब 2 होगी, मैंने लिखा, इसको पहले ब्रेक लिखते हैं फिर देखते हैं। तो पहले हमने ब्रेक करके देखते हैं। तो पहले चला 0 फिर 1, जब आई की वैल्यू 2 हुई तब वो ब्रेक कर गया। अब हम इधर कंटिन्यू लिख के देखते हैं, सेम ही। तो कंटिन्यू आपको क्या पता ही है क्या करता है वो, ये जो 2 की इटरेशन है वो स्किप कर देगा, नेक्स्ट इटरेशन चलती जाएगी। बट यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है, हम इंक्रीमेंट बाद में कर रहे हैं, राइट। तो जब यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 आया, उसने कंटिन्यू करा तो उसने नेक्स्ट इटरेशन पे जाना है। बट i की वैल्यू फिर क्या हुई 2, क्योंकि i की वैल्यू बड़ी तो है नहीं। तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, i की वैल्यू यहाँ बढ़ नहीं रही। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर, ठीक है, i प्लस प्लस लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि उसको हमें इटरेट कर, पहले बताना भी i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, फिर उसके बाद आप ये लूप कंटिन्यू करो। तो अब हम इसे रन करते हैं, तो 0, 1 और 2 की वैल्यू उसने स्किप कर दी। अब 3, 4, 5। अगर हम यहाँ नहीं i प्लस प्लस करते, सिर्फ कंटिन्यू लिखते हैं, तो मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। ये 0, 1 के बाद अभी देखो प्रोग्राम चल ही रहा है, रुकेगा नहीं, वो इन्फिनिटली यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चलता जाएगा। प्रिंट भी नहीं करेगा क्योंकि प्रिंट उसके बाद आ रही है स्टेटमेंट, राइट। तो इसे हार्ड स्टॉप करते हैं। चलिए, तो हमने पढ़ा वाइल लूप, ठीक है। अब जल्दी से इसको रीकैप करते हैं। वाइल कब चलेगा, जब इसके अंदर वाली कंडीशन ट्रू होगी। लेट्स से मैं इधर लिखता हूँ 6। अब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मैं इधर कुछ भी प्रिंट कराता हूँ, तो अब इसे रन करके देखते हैं, ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है डू वाइल लूप का। डू वाइल लूप की क्या कंडीशन है, सो सबसे पहले आएगा डू ब्लॉक, ठीक है, उसके बाद आएगी वाइल स्टेटमेंट। हम वाइल हटा देते हैं, वाइल का ब्लॉक हटा देते हैं, तो डू वाइल का ये सिग्नेचर है, ठीक है। पहले डू फिर वाइल, ये तब पहले चलेगा कोड, फिर कंडीशन चेक करेगा ट्रू है कि नहीं, ठीक है। अब मैं इसे इधर कुछ लिखता हूँ, लेट्स से हाय, ठीक है। तो मैं अब इसे रन करता हूँ, ये पहले एक बार चला, फिर उसने कंडीशन चेक करी ये सही है कि नहीं। तो लेट्स से मैं इधर वैसे ही चलता हूँ, i की वैल्यू लेते हैं 1 और इधर करते हैं i प्लस प्लस, ठीक है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं, इधर हम प्रिंट i ही कराएंगे, तो i की वैल्यू पहले आई 1 फिर 2 फिर 3 4 5। डू वाइल और वाइल में सिर्फ इतना फ़र्क है, डू वाइल पहले एक बार चलेगा फिर कंडीशन चेक करेगा, वाइल पहले सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तब ही चलेगा। इतना सा फ़र्क है डू वाइल और वाइल में। चलिए, इस वीडियो में हमने तीनों लूप्स देखे जावा में, कौन कौन से लूप्स हैं, उनके यूजेस देखे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ट्यूटोरियल्स में, ये हम काफ़ी यूज़ करेंगे तीनों लूप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी से देखेंगे स्विच स्टेटमेंट जावा में, और फिर हम उसके बाद एरेस पे बढ़ेंगे। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जल्दी एंड ज़्यादा समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।